नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी रेसिपी बताने वाली हूँ जो भूल गए हैं लोग, और मेरी जनरेशन से ही भूले हैं, लेकिन मैंने वो की है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को वो मालूम नहीं। वो है पोंगा रोटी। तो पोंगा क्या है? अंदर से जो हिस्सा रहता है वो अगर खुला रहता है, वो भरा हुआ नहीं रहता, तो हम उसको बोलते पोंगा। बराबर। पोंगा पंडित बोलते हैं जिसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, जो रहता है उसको बोलते पोंगा। तो आज हम पोंगा रोटी देखने वाले हैं। तो चलिए हम जाकर पूरा सामान देखते हैं किचन में, और मीठी पोंगा रोटी और तीखी पोंगा रोटी भी हम बनाएंगे। पोंगा रोटी बनाने के लिए मैंने ये आटा गूंथ लिया है। रोज का जैसे रोटी का आटा रहता है वैसे नमक और तेल डालकर। गेहूं का आटा है, कुछ भी नहीं। अब हम इसकी छोटी लोई तोड़ लेंगे। पोंगा की रोटी के लिए जो मैंने सामान लिया है वो मैं, और ये रोटी पतली रहती है तो इसकी लोई छोटी ही हम तोड़ेंगे। हम बड़ी लोई नहीं लेंगे। तो अब क्या है कि मैं ये रोटी बेलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये रोटी बेलने के पहले मैं आपको पूरा ये मसाला बताती हूँ। जो तीखी रोटी जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने लिया है अचार और अचार का मसाला, और फिर ये तिल्ली की चटनी, और ये भुने हुए मूंगफली के दाने की चटनी। अगर ये चटनी आप बच्चों के बाजू में रखोगे थाली में खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। पक्का खाएंगे ही नहीं, मुझे मालूम है। क्योंकि अभी ये नए जो बच्चे हैं उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रैंकी, मैगी ये सब मालूम है। ये ऐसा कुछ हम घर का खाना उनको देंगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं, आजकल मैं जो देखती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे किसी पर आक्षेप नहीं लेना है। लोगों के पास समय नहीं रहता है, बाहर जो मिलता है। और देखिए ये जो विदेशी लोगों ने उनका खाना हमारे तक कितने अच्छे तरीके से पहुँचाया है ना। तो हम उसको खाते हैं, लेकिन हमारे घर में भी ऐसा ही खाना बना है, ये हम भूल गए। अब देखिए ये रोटी मैंने बनाई। ये जो मेथी है, इस मेथी में मैंने बारीक काट कर धोकर इसमें तेल और नमक मिलाया, क्योंकि इसकी कड़वाहट तेल और नमक से कम हो जाती। अब ये जो मेथी है ये पूरी रोटी पर मैं फैला रही हूँ, आपके सामने फैला रही हूँ। अब हम इसको गोल करेंगे। हमने इसको गोल कर लिया, इसको दबा दिया। अब हम क्या करेंगे, हाथ से इसको ये साइड से दबा लेंगे और ये साइड से। क्यों ऐसा किया ये देखिए, ये ऐसी हमारी लोई बनकर तैयार हो गई। अब हम इस लोई को दबाएंगे अच्छे से हाथ में, और हम इसको अभी पतला बेल लेंगे। जैसे पहले इसको बेला था वैसे ही बेलेंगे। इसको ऐसा बनाने के लिए मैंने ये किया कि इसमें जो मेथी है वो पूरे रोटी भर फैल जाती है। अगर हम कचौरी जैसी मेथी के पत्तियाँ अगर रोटी में हम अंदर डाल देते थे तो क्या हो जाता था, कचौरी जैसे बीच में ही मसाला रहता और साइड में उसके कुछ जाता ही नहीं। तो ये साइड में जाने के लिए मैंने अभी ये देखिए पूरी रोटी में ये पूरी मेथी फैल गई है। अभी हमारी ये पोंगा रोटी बन गई। अब कैसे बनाना है इसको, इसका फ्रैंकी का इसको शेप कैसे देना है, इसको पोंगा क्यों बोलते वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं गैस लगा देती हूँ और ये रोटी को हम अच्छे से सेक लेंगे। पतली ही रोटी हमें बेलना है, जितनी पतली मैंने बेली है। इसको बहुत अच्छे से हम सेकेंगे, पूरा सेकना है, कुछ भी कच्चा ऐसा रखना नहीं है उसमें। तो अब इसमें मैंने मेथी डाली है,
तो चंदन बटवा यानी क्या बोलते हैं उसको, तो वो उसकी सब्ज़ी रहती है, चौलाई की सब्ज़ी रहती है, पालक रहता है, और जो हरा प्याज रहता है, हरे प्याज की पत्तियाँ काट कर इसमें डालकर उसकी भी रोटी बनाई जाती है। तो वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब सब्जियाँ बहुत पौष्टिक रहती। आप अगर ये कच्ची मेथी का सलाद बनाकर बच्चों के थाली में रख दो, बिल्कुल नहीं खाएंगे। हालांकि उनको मालूम है मेथी का थेपला क्या है, मेथी का खाकरा क्या है, मेथी की मठरी क्या है, वो सब खाते हैं। लेकिन आप उनको कच्ची मेथी खिलाओ, बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। और फिर हम बच्चों को अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, वो भी है, हमारी भी मजबूरी है। तो बच्चों को कुछ ऐसे खिलाना है तो उनको बताना ही नहीं है, उनको बोलना है कि मैंने आपको नए तरीके की फ्रैंकी बनाकर खिलाई है। ये फ्रैंकी का जैसा ही है, लेकिन ये हमारी भारतीय फ्रैंकी है, ये हमारी इंडियन फ्रैंकी है। मुझे किसी के भी इसके ऊपर आक्षेप नहीं है। हर एक प्रांत का, हर एक देश का खाना अलग रहता है, वहाँ जो मिलता है उससे वो बनाकर खाते हैं। लेकिन उनकी चीज़ बड़ी है, हमारी चीज़ छोटी है, ऐसा मन में मत लाइए। और बच्चों को ये भी खिलाइए। आप घर में तो फ्रैंकी बनाते हो, मैदे की रोटी की फ्रैंकी बनाते हो, मैदा नहीं जाना चाहिए, तो आटे की रोटी की बनाते, तो ये इंडियन फ्रैंकी बनाकर देखो ना एक बार क्या होता है इसको। और आप खा के देखिए, इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप फिर वो बाहर की फ्रैंकी भूल जाएंगे। इसलिए न तो चीज़ की ज़रूरत है, न तो कुछ ये शेजवान सॉस, टमाटर सॉस, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सादा सादा सादा। अब देखिए इसकी हम फ्रैंकी बनाएंगे। तो ये रोटी अभी मैं तवे पर से उतार लेती हूँ, मैंने ले ली यहाँ पर। अब हम बताते हैं, ये रोटी है। अब क्या करना है, थोड़ा सा तेल, ये हिस्सा छोड़ देना, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमने छोड़ना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही हमें तेल लगाना। क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये तेल मैंने लगा लिया है। अब ये अचार है, ये अचार लाया है, अचार का तेल हम डालेंगे। मसाला, तेल नहीं, एक्चुअली हमें मसाला ही स्प्रेड करना है। अगर बच्चे तीखा अचार नहीं खाते हैं तो मीठा अचार जो रहता है इसका, आम का, उसका आप मसाला फैला दीजिए। नींबू का मीठा अचार रहता है, उसका भी आप फैला सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए, मेरे पास आम का ये घर का अचार था, बहुत पुराना, 2-3 साल पुराना अचार है, तो वो मैंने आपके सामने फैला कर दिखाया है। अब ये आम का ये है, अंदर का हिस्सा है जो हम नहीं खाते हैं, खा नहीं सकते, इसको मैं निकाल देती हूँ। अब देखिए ये हो गया। अब मेरे पास ये है भुने हुए मूंगफली की चटनी। अब ये मैं थोड़ी डालकर इसके ऊपर फैला दे रही हूँ। मूंगफली, तिल्ली, ये सब तेल के बीज है, जिससे बच्चों की हड्डियाँ, बच्चों का ब्रेन, बच्चों के बाल और बच्चों की स्किन बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत ताकत देता है। और ये हमें कितना खाना है, 1 चम्मच पूरे दिन में। बच्चे कहाँ खाते, हम खुद ही इतने बड़े होकर कभी कभी ये महीने में 1 बार एक आधी चटनी लेते हैं और खाते हैं। नहीं तो हमारे पास सलाद ही रहता है, प्याज फटाफट काटना, ककड़ी खाना, ककड़ी काटना, टमाटर काटना, हो गया। लेकिन इन चटनियों को हम नहीं खाते। इसके साथ साथ खुरासनी की चटनी, जवस की चटनी, और ये क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ते की चटनी। ये देखिए, अब यहाँ तक मैंने कर लिया, टाइट करती हूँ ज़रा, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको हम तवे पर पकाएंगे। अब मैं इसको तवे पर रखती हूँ और इससे दबा दबा कर मैं अभी इसे पका रही हूँ। बस पकने तक की देरी है। हमारा ये जो पोंगा है ये तैयार हो गया। ये अंदर से पोला था, इसीलिए इसे पोंगा रोटी बोला जाता है। हम लोग मराठी में इसे पोंगा पोई बोलते। देखिए कितनी ऊपर से अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई है, कलरफुल भी दिख रही। मैंने मेथी डाली, आप बीट काट कर डालिए तो लाल रंग की हो जाएगी।
बराबर। मेथी और बीट काट के डालिए तो मेथी और बीट से हरी और लाल हो जाएगी। अब ये रोटी हमारी यहाँ से सिक गई, नीचे से भी सिक गई और ऐसी भी सिक गई, ये देखिए बराबर। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब हम बनाएंगे तीखा पोंगा। फिर मैं आपको ये ठंडा होने के बाद भी बताऊंगी। फिर से हमें उतनी ही छोटी लोई लेना है, बड़ी लोई बिल्कुल नहीं लेना है। ये देखिए, अगर आपके घर में बाई आती है तो उससे आप छोटी छोटी रोटियां बेल लीजिए और उसको भी ये बता दीजिए। अब देखिए मैं इस रोटी को बेलती हूँ। रोटी अगर बेल के रखती तो टाइम निकल जाता था, लेकिन मेथी कैसी डालना है, उस रोटी को फोल्ड कैसे करना है मेथी डालकर, ये दिखाने के लिए मुझे आज ये रोटी आपके सामने बेलनी पड़ी। और कुछ नहीं, रोटियां बेलना सबको आता है और रोज़ ही हम रोटियां बेलती है घर की औरतें, छोटी बच्ची बड़ी बच्ची। और आजकल बच्चे भी कुकिंग सीखते हैं स्कूल में, उनको एक सब्जेक्ट रहता है। लड़के भी सीखते हैं और बड़े बड़े लोग शेफ रहते हैं, वो तो ज़्यादातर लड़के हैं, लड़कियां तो है नहीं। तो देखिए अब ये हो गई हमारी पतली रोटी। अब हम इसको रोटी को उठाकर तवे पर डालकर अभी गैस बढ़ा करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। रोटी सीखने के बाद फिर से उसमें क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी आपके सामने लेके दिखाती हूँ। और इसे पोंगा क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। मस्त खुशखुशी सेकना है, कुछ भी चिंता नहीं करना, वो बराबर चिपक जाती है। जैसे मैंने आपको मेथी की पोंगा रोटी बताई, ये भी आराम से चिपक जाती है। ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपकती है और दोनों बाजू से और अंदर से भी अच्छे से पक गई है, क्योंकि हमने इसको पकाया है तो हमें मालूम है। हमने तवे पर दबा दबा कर हम इसको सेक रहे हैं। बस मेरी ये रोटी बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ। अब इस रोटी पर हम तेल नहीं घी लगाएंगे। घी भी हम इतना हिस्सा छोड़कर हम घी लगा रहे हैं और घी थोड़ा ज़्यादा ही लगा रहे हैं। जो मीठा बच्चे खाते हैं ना तो उनको पसंद आता। अब ये मेरे पास गुड़ की पाउडर है। अब ये गुड़ की पाउडर मैं रोटी पर डाल रही। हम लोग मराठी लोग गुड़ तूप पोळीचा लाडू यानी गुड़ घी और रोटी का लड्डू बनाकर खाते थे, स्कूल में जाते थे और मैंने मेरे बच्चियों को भी खिलाया है। मेरे बच्चों को भी वो पसंद है। अब लड्डू वड्डू तो खाएंगे नहीं ये नए बच्चे, मुझे नहीं लगता है किसी को लड्डू पसंद होगा। और ये गुड़ की जो पाउडर है तो इसमें मिठास कम रहती है, तो बच्चों को अच्छा लगेगा, मतलब कोई भी बच्चा होगा तो उसको ये अच्छा लगेगा। और मैं इसमें गीला नारियल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी खसखस भी भून कर आप डाल सकते हो। मैंने आज खसखस नहीं भूनी है, आज मैंने कंटाळा किया खसखस भून कर डालने का, लेकिन खसखस डालकर बनाया ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी। अब मैं इसको रोल कर रही हूँ। गरम गरम ही रोटी रोल करनी पड़ती है। अब देखिए ये इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया, ये पूरे हिस्से में मैं पानी लगा रही हूँ ऊपर भी, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पर चिपकेगा। अब मैंने इसको दबा दिया, क्योंकि ये गरम है ना तो चिपक जाता है। अभी हम तुरंत इसको तवे पर डालकर दबा देंगे, ताकि हमने पानी लगाया उसकी भाप होगी तो भाप से दोनों भी साइड चिपक जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी
मतलब पेपर लो, एल्युमिनियम फॉइल लो, ये लो वो लो, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये साइड से सिक गई, मस्त कड़क सिक गई। ये गुड़ मेरा बाहर आया, ज़्यादा डाल दिया ना, ये देखिए थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया। अभी मैं बहुत सालों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल रेसिपी बतानी, तो बहुत सालों के बाद मैंने बनाई है। अभी मेरे बच्चे तो 35 के ऊपर है दोनों भी, तो अब मतलब सोचिए कि मैंने कितने दिनों के बाद ये बनाई। क्योंकि गुड़ पिघल जाता है ना। ये देखिए, ये बन गई। मैंने गैस बंद कर लिया, मैं इसको निकाल रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारी पोंगा रोटी। अब मैंने इसको अच्छे से उठाया, एकदम कड़क है, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, और ये अंदर से पोला होता है, इसीलिए इसको पोंगा बोला जाता है। पोंगा रोटी। ये तो बहुत गर्म है, लेकिन ये पहले देखिए, ये ठंडा, और ये कितना क्रिस्पी, और ऐसा भी पकड़ा तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। गुड़ और खोबरा अंदर पिघल गया है पूरा। और ये देखिए, ये हमारी पोंगा रोटी। तो अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे आप ज़रूर बताइए। भारतीय पारंपरिक पोंगा रोटी, इंडियन ट्रेडिशनल फ्रैंकी, ये सॉल्टी फ्रैंकी, ये स्वीट फ्रैंकी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपके ओल्डी गोल्डी को अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डब्बे में देते समय आप बीच में से काटोगे तो भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, आपने मेरा ये रेसिपी देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।